हेलो मेरे मसीह में प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके साथ एक नई वीडियो में जुड़ा हूँ। मैं थंबनेल में अगर आपने देखा होगा, थंबनेल में मैंने बनाया है कि बाइबल में क्या सूअर को खाने के लिए पुराने नियम में जो मना किया गया था, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि उसे नहीं खाना है, वो अशुद्ध जानवरों में गिना जाएगा। क्या परमेश्वर ने उसे अब शुद्ध कर दिया है? क्योंकि बहुत सारे लोग नया नियम पुराना नियम इस चीज को बोल करके अपने आप को जो पसंद आने वाली चीजें हैं उसको खाते हैं, और क्या होता है कि इससे गलत मैसेज मसीहत लोगों में या मसीही लोगों में जाता है। मैं ये ब्लॉग वीडियो देख रहा था भाई आशीष का, तो भाई आशीष ने इसमें बताया है इस वीडियो में कि वो सुअर का मीट खाते हैं और कैसे करके मतलब वो अपने आप को इस चीज के लिए सही ठहराते हैं। इसके लिए उन्होंने वीडियो में बताया है। हम उस चीज को लास्ट में देखेंगे। पहले हम लोग देख लेंगे कि क्या ये जो बता रहे हैं बिब्लिकल अनुसार सही है या नहीं। पहले हम ब्लॉग को देखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग उस बातों पर चर्चा करेंगे। और ये जिन बातों की चर्चा करेंगे, जिन वर्सेस को उठाएंगे, मैं ही उन वर्सेस को ठीक से एक्सप्लेन करूंगा कि वहां पर बात क्या थी और आशीष भाई क्या कह रहे हैं। आइए हम लोग वीडियो को साथ में मिलकर के देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो आज हम लोग जाने वाले हैं अपने माँ के घर में, तो माँ ने बुलाया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि वैसे गंगा तो नहीं खाती, लेकिन मैं पोर्क खाता हूँ, पोर्क। तो जाएंगे, पोर्क लेके आएंगे और पोर्क को नागा स्टाइल से बनाएंगे। आप लोग नागा स्टाइल कुकिंग नहीं जानते होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपने माँ के घर में। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने अपने ही मुंह से कहा कि हम लोग पोर्क खाएंगे, यानी सुअर का मांस खाएंगे। बहुत सारे लोग मसीहत को ऐसा समझते हैं कि मसीह ने हमें पाप से सिर्फ आजादी नहीं दिया है, बल्कि जो हम मन में खा सकते हैं, जो मांस जो चीज हो उसे खा सकते हैं। ठीक है, इसको लगता है आज आजादी हमें मिल गया है। और हम जब बाइबल को ठीक से जब नहीं पढ़ते, उसका बात का जो क्लैरिफिकेशन होता है, जिस वर्ष का हम लेकर के बात करते हैं, अगर उसका क्लैरिफिकेशन हमारे पास नहीं है तो हम लास्ट में क्या करते हैं ना, हम लास्ट में क्या होता है कि जो हमें नॉलेज नहीं है और हम उसी को लेकर के आकर के बाद में बात करने लगते हैं कि ये सही है बाइबल अनुसार। लेकिन मैं बताऊंगा, आशीष भाई ने जिस वचन को बताया कि वो सुअर खाने के लिए अब उनको लागू हो गया है, वो सारा चीजें जो परमेश्वर ने पुराने समय में या फिर व्यवस्था में कहा था कि वो अशुद्ध है, उनका क्या देते हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप आगे चला करके दिखा दूंगा कि वो जाते भी हैं, लेकर के आते भी है, थोड़ा सा चला दूंगा। उसके बाद मैं सीधे उस पॉइंट पर जाऊंगा जहां पर भाई सुअर खाने को बहुत अच्छा मानते हैं या फिर उसका क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि क्यों पुराना नियम में परमेश्वर ने मना किया था एंड क्यों नया नियम में हमें खाना चाहिए। तो आइए वीडियो को पहले देख लेते हैं। और थोड़ा गर्मी भी है, तो माँ के घर में तो थोड़ा जाएंगे, आराम से बैठेंगे कि हम ये। और यहाँ पर पोर्क वगैरह है उस साइड। मैं राजस्थान में था, इसका कलर पूरा लाल लाल है। यहाँ पर भाई ने ये भी दिखाया है कि वहां पर कितने टाइप के सुअर पाए जाते हैं और कितने टाइप के सुअर को पालते हैं लोग वहां पर, और ये लोग खाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो देखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे। और ये भी ड्यूरो की है। ड्यूरो, बाप रे, साइज देखो इसका, बाप रे, ऐसा लग रहा है वो वॉलरस टाइप का, ऐसा दांत होता है। 7 मंथ्स में इतना बड़ा बड़ा कहाँ का ब्रीड होता है ये? यहीं बनाया गया, नेपाल में बना। अच्छा, बहुत बड़ा ये है, इसका साइज देखो। ये ओरिजिनल ड्यूरो, इसको मिक्स ब्रीड तो नहीं है ना, ये एकदम प्योर, बहुत ही अच्छा होता है। आप इनको माँ बनाने के लिए रखा गया है, फिर वो चीज में इधर भी आ सकता है। ये भैया का करने से एक और चीज होगा। तो यहाँ पर भाई बता रहे हैं कि कैसे करके उन्हें बनाना चाहिए, और आप देख सकते हैं भाई बना भी रहे हैं। लेकिन बात क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं थियोलॉजी, बाइबल में थियोलॉजी करके आया हूँ, बहुत सारी चीजें किया हूँ। लेकिन बात क्या है ना, थियोलॉजी सिर्फ बाइबल के ज्ञान को देता है, लेकिन बाइबल में जो जिस स्थान पर कोई भी घटना घटता है, वहां पर जो आदमी बोलता है, किस लिए बोलता है, वहां का वातावरण क्या रहा होता है, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और लिटरल कुछ अगर अपने बात को सपोर्ट करने के लिए कोई वर्ड्स मिलता है तो लोग उसे क्या करते हैं, लिटरल उठा करके बताने का कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज करना अच्छा लगता है। इसीलिए अभी बहुत सारे बेवड़े लोग होते हैं जो दारू पीना होता है, बहुत सी होना होता है, तो वो लोग बाइबल से कौन सा वचन दिखाते पता है? वो दिखाते हैं कि यीशु मसीह ने क्या बोलते हैं, काना नगर में जो विवाह था उसमें पानी को दाखरस बनाया था। दाखरस किसको कहते हैं? अंगूर के रस को, प्योर रस को, अंगूर के रस को कहते हैं दाखरस। लेकिन लोग उसे दारू पीने के लिए उस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, वचन को इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जब यीशु दाखरस बना सकता है तो हम दारू क्यों नहीं पी सकते? ऐसा लोग दुनिया में आपको मिलेंगे।
अब बहुत हो गया दिखाना, ये खाना पीना इनका। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि भाई एक गलत मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे। अगर भाई आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ जाइए कि आप जो कह रहे हैं उसका कोई बेस नहीं है बाइबल के अनुसार। अब हम देख लेते हैं कि आपने जो गलती की है वो कहाँ की है। बाइबल में जिस वचन को आपने दिखाया है वो क्या गलती है, उस वचन को आप ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे चैनल के देखने वालों, पहले मैं बता देता हूं, जो भी सुअर खाने के पक्ष में है उनको एक बार बाइबल ठीक से पढ़ना है। नहीं पढ़ना है तो इस वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। और जो पहले से मानते हैं कि सुअर खाना गलत है, अशुद्ध है, तो वो, अब ये एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अशुद्ध सुअर को आदमी नहीं ठहराया है, उसको परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया है। आपका नॉलेज कितना भी हो उस चीज को लेकर के, परमेश्वर जिस चीज को अशुद्ध ठहराया है वो अशुद्ध है। क्योंकि आपका नॉलेज जितना हो सकता है उस चीज को लेकर के कि ये अशुद्ध है, उससे ज्यादा नॉलेज परमेश्वर को है। इसीलिए अब आगे देखते हैं इनका स्टेटमेंट सुअर खाने को लेकर के। ये अपना बचाव के लिए कह सकते हैं या अपने आप को सही ठहराने के लिए अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल जो लेकर के ये वर्ष बताएंगे वो क्या है, देखिए। में लिखा है वो आपको मैं बाद में बता दूंगा, ढकी देता हूँ। एक बार अच्छे से, में से अभी कुछ लोग बोलेंगे कि बाइबल में मना है पोर्क खाना पुराने नियम में। तो देखिए, हाँ, पुराने नियम में मना था, लेकिन नए नियम में आप खा सकते हैं। आप बाइबल के एक वचन अभी उसका जो रेफरेंस है कितने में लिखा है वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन एक जगह पतरस को बहुत भूख लगती है तो परमेश्वर उसको आकाश के सारे जीव जंतु और रेंगने वाले सारे जीव जंतु और चलने वाले सारे और चलने वाले सारे जीव जंतु दिखाते हैं और बोलते उठ, मार और खा। और देखिए, ये दो प्रकार से जो बातें परमेश्वर ने उसे दिखाई थी, एक खाने के लिए, दूसरी अन्य जाति को भी प्रचार कर। और उस वक्त पतरस बोलता है कि प्रभु, जो अशुद्ध चीज है मैं कैसे खा सकता हूँ? तो परमेश्वर कहते हैं कि जिसे मैंने शुद्ध किया है उसे तू कैसे अशुद्ध बोल सकता है? तो ये सब चीजें पुराने समय में दूषित हुआ करती थी। दूषित कैसे? क्योंकि देखिए, पुराने समय के जो लोग थे उनके पास आज के जैसे पकाने के लिए सामान नहीं थे। इनका लॉजिक सुनिए कि पुराने समय में आज जैसा आधुनिक चीज है, गैस सिलेंडर है वगैरह, ये सारे चीजें हैं, उस समय के लोगों के पास नहीं था। इसीलिए क्या हुआ था, परमेश्वर ने सुअर को अशुद्ध कर दिया था। सिर्फ सुअर क्यों खाते हैं? सांप है और बहुत सारी चीजें हैं जो आप खा सकते हैं। इवन अगर बाइबल में तो ये भी लिखा हुआ है कि आप अगर क्या बोलते हैं, जो आप वर्ष उठा करके बोलना चाह रहे, शायद जो आप भूल रहे हो, ये भी लिखा हुआ है कि बहुत मतलब परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है, ऐसा करके लिखा हुआ है बाइबल में। तो क्या दारू भी अब लोग ऐसा प्रार्थना करके पीने लगेंगे और बोलेंगे शुद्ध हो गया? आपके हिसाब से बाइबल तय होगा कि क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। ये बाइबल आपको तय करने की जरूरत नहीं है, बाइबल तय कर चुका है। उस समय में ये कह रहे हैं कि पकाने का कुछ साधन नहीं था इसीलिए अशुद्ध ठहराया। तो अशुद्ध ठहराने वालों की लिस्ट में व्यवस्था विवरण अध्याय 14 और लेवी व्यवस्था अध्याय 11, इन सारी चीजों में बता दिया गया है कौन सा शुद्ध है, कौन सा पक्षी शुद्ध है, कौन सा रेंगने वाला जंतु शुद्ध है, कौन सा जानवर शुद्ध है जिसको खाया जा सकता है और कौन सा अशुद्ध है। सारा लिस्ट है वहां पर। सिर्फ ये सुअर को लेकर के नहीं, लोग सिर्फ सुअर को उठाएंगे और उसमें बात करेंगे क्योंकि उन्हें खाना अच्छा लगता है। और भी चीजें हैं उन पर कभी बात नहीं होता है। और मुझे हर बार इन सब ये जैसे ही ये लोग कुछ गलत बोलते हैं मुझे समझाना पड़ जाता है। मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मैं सोचता हूं कि अगर भाई ने थियोलॉजी किया है तो ये खुद समझते होंगे। इन्होंने कहा प्रेरितों के काम में अध्याय 10 में पतरस का दर्शन के बारे में। क्या आपने पतरस का दर्शन को ठीक से जाना है? वो दर्शन देख रहा था जब उसे भूख लगी थी तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कुरनेलियुस और उसके घर के जितने भी लोग थे उसको उद्धार देना चाहता था। और कुरनेलियुस यहूदी नहीं था। वो समय जब चादर ऊपर से उतरा उस समय क्या हुआ, पतरस को बोला मार खा। क्या पतरस ने मारा और तुरंत खा लिया? वहां कहा जिसको, वहां पर परमेश्वर ने कहा है मैं आपको वचन ही दिखा देता हूं। यहां पर देखिएगा कि प्रेरितों के काम, देखिए अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये है प्रेरितों के काम। ठीक है, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और 1 से 15 तक पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि कुरनेलियुस एक मनुष्य था जो इतालियानी पलटन का सूबेदार था। तो वो दर्शन देखा, स्वर्गदूत आकर उसको बोला कि याफा से समौन यानी पतरस को बुलवा लेने के लिए। और 10-11 वचन में देखेंगे कि पतरस भूखा था और कुछ खाना चाहता था, लेकिन वो बेशुद्ध होकर गिर गया और उसके सामने एक पात्र, चादर, बड़ा पात्र चादर का चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी से उतरा। उसमें क्या था, जितना भी रेंगने वाला जंतु, आकाश के पक्षी और ये सब, मतलब जो अशुद्ध चीजें थी वो था।
और पतरस को कहा गया, पतरस के बाद एग्जैक्ट क्या वर्ड कहा गया उस समय, यहां पर आप देखिए, पतरस को कहा गया 13 वचन में लिखा है, और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस उठ, मार के खा। पतरस को यह वर्ड कहा गया था। पतरस का जवाब क्या था? हाँ प्रभु, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग गया है, मैं खा लेता हूं। पतरस ने ये नहीं कहा। 14 पद में पतरस कहता है, परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। दूसरा बार परमेश्वर ने बोला मार करके खा, तीसरा बार बोला मार करके खा, लेकिन पतरस ने हर बार कहा नहीं, नहीं खाना है। तो फिर जो लोग पतरस से मिलने आया था, कुरनेलियुस का समाचार लेकर के, पतरस वहां गया, और पतरस वहां जाने के बाद लगभग वहां पर बहुत सारे लोगों को प्रचार किया, और बहुत सारे प्रचार करने पर क्या हुआ, पवित्र आत्मा जिस प्रकार से पेंतिकुस्त के दिन में चेलों पर उतरा था और वो लोग अन्य अन्य भाषा को बोलने लगे थे, ठीक इसी प्रकार अन्य जाति के ऊपर में उतरा। और अन्य जाति के ऊपर में उतरने के बाद पतरस इस बात को समझ गया कि परमेश्वर ने वो जो दर्शन मुझे दिखाया था वो खाने पीने का दर्शन नहीं था, क्योंकि वो दर्शन देख रहा था, खाने पीने का बात नहीं था। परमेश्वर बताना चाहता था कि जैसा यहूदी मेरा लोग है, वैसा ही अब अन्य जाति भी जो भी यीशु पर विश्वास करेंगे, मन को फिराएंगे, वो अब परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के लायक बनेंगे। यहां पर पतरस खुद एक बात को कहता है, जहां पर आप देखेंगे पतरस एक बात को कहता है 34 वचन में, यहां लिखता है, तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। ठीक है, 34-35 में, कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धन के काम करता है वो उसे भाता है। ये चीज था कि अन्य जातियों के पास अब रास्ता खुल गया कि वो आ करके परमेश्वर के लोगों में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों पर वैसा ही पवित्र आत्मा उतरा था और वहां के लोग बपतिस्मा लेना चाहते थे। पतरस ने कभी मना नहीं किया उन लोगों को बपतिस्मा लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने मन को फिराया। बस इतना सा ही था पतरस का दर्शन, कोई अशुद्ध चीज को खाने के बारे में नहीं था, क्योंकि इससे पहले एक ऐसी घटना हुई थी, यीशु ने वहां कहा था कि जो मनुष्य के मुंह में जाता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो हृदय से निकलता है वो उसको अशुद्ध करता है। तो वहां पर तो पतरस मौजूद था, तो पतरस को पता होना चाहिए था कि यीशु मसीह ने तो सारा ही शुद्ध कर दिया है, लेकिन यीशु मसीह वहां पर भी अशुद्ध चीज को शुद्ध करने के बारे में नहीं कह रहा था, बल्कि गंदगी जो मनुष्य के अंदर भरी पड़ी है, हृदय में भरी पड़ी है, उससे जो बात निकलता है वो उसको अशुद्ध करता है, इसके बारे में था। भाई ने कहा कि उस समय आग नहीं था। पूरा बात सुनते हैं भाई का, ये क्या कहना चाह रहे हैं। कहने का मतलब है, आज जैसे कि साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं ना कि अगर आप पोर्क खाओ तो कम से कम 100 डिग्री से ऊपर उसका तापमान होना चाहिए, कुकिंग टेम्परेचर। तब क्या होता है कि उसके अंदर अगर कोई ऐसा नुकसान पहुंचाने वाला बैक्टीरिया है या कुछ भी है, जीव जंतु है, तो वो मर जाएगा 100 डिग्री से ऊपर। तो उस वक्त के समय में क्या होता था, पुराने समय में लोग चूल्हा जलाते थे, तो चूल्हा में क्या होता है, चूल्हा में एक समान टेम्परेचर नहीं होता है। आप समझ रहे, जैसे कि गैस में एक समान रूप से आग जलती रहती है। भाई का लॉजिक जरा समझिए, चूल्हा में एक समान टेम्परेचर नहीं होता है। कभी चूल्हा जलते हुए देखा आपने? चूल्हा जो जलता है उसे 100 डिग्री सेल्सियस जैसा गैस में आप बोल रहे हैं, उससे कई ज्यादा टेम्परेचर रहता है, अबव 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उसमें रहता है। और आप कह रहे हैं कि पुराने समय में चूल्हा जलता था उसमें टेम्परेचर नहीं रहता था। शायद आप कह रहे होंगे कि सिर्फ लकड़ी जलाते थे लोग कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं चूल्हे में, उसमें 100 डिग्री से ज्यादा ही तापमान रहता है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि उससे बीमारियां होता है। अगर आप बाइबल की बात को हटा करके भी देखेंगे तो सुअर खाने वालों में से क्या सिम्टम बीमारियों के होते हैं, आप गूगल करके देख लीजिएगा कितना बीमारियां होता है। और लोग चाव से इसे खाने का जो उनके अंदर तीव्र इच्छा रहता है, उनको क्या करते हैं, सही ठहराने के लिए बाइबल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कई बार पुराने नियम में बताया गया कि कुछ लोग ऐसा होता है जो खुद को शुद्ध इसीलिए करता है कि बाद में जाकर की बारी के पीछे जाकर के सुअर खा सके। वैसों का न्याय होगा, जरूर होगा। और आप ये इतना ज्यादा जो बाइबल का ज्ञान बांट रहे हैं, आपको पहले खुद का ज्ञान होना चाहिए। कई एक जगह पर जहां पर खाने पीने के बारे में नया नियम में कहा गया है, वहां पर लोग जीविश लॉ को, जो जीविश लॉ रहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बोलते हैं। अब जब पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय 1 से 5 पढ़ेंगे, वहां पर भी ब्रोमा वर्ड का इस्तेमाल करके कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू जीविश लॉ जो सही रहता है वही प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो सकता है, वही प्रार्थना के द्वारा शुद्ध है। क्योंकि जो शुद्ध है
उसको कोई नहीं खाता। मान लीजिए बहुत सारी ऐसी जानवर है जो शुद्ध है और मनुष्य को रुचि नहीं है उसको खाने के लिए, तो वो उसको अशुद्ध नहीं बोल सकता है। लेकिन जो अशुद्ध है बाइबल में वो अशुद्ध है, क्योंकि यीशु मसीह का जो मृत्यु, जो क्रूस का मृत्यु है, वो खाने पीने के लिए नहीं था कि मनुष्य का सुअर नहीं खा सकता तो अब सुअर खाने लगेगा यीशु मसीह, इसीलिए हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। तो आज कुछ भी लोग बाइबल थियोलॉजी, बाइबल शिक्षा के नाम पर लोगों को सिखाते हैं। मैं कह रहा हूं आशीष भाई, आपको खुद भी ये सारा चीज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अब हो सकता है कि ऐसा हो कि कोई ऐसा घर में पैदा हुआ जहां पर वो उसके घर के लोग बचपन से सुअर खाते हैं, लेकिन जब सच्चाई जाना, तब सच्चाई जाना कि नहीं, जब सच्चाई जान गए कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में और लोग सुअर खाते हैं, तो क्या आपको भी सुअर खाना जरूरी है? आपने सच्चाई जाना, आप छोड़ दीजिए। गलत बात बोलना, गलत सिर्फ खाने पीने के बारे में नहीं, आपका आचरण भी गलत है, कोई भी स्वभाव है वो छोड़ना है। बाइबल में ऐसा नहीं कह सकते धीरे धीरे छोड़ना, छोड़ना मतलब छोड़ना है। आपके अंदर दारू पीने का स्वभाव है, छोड़ना है। कुछ भी है उसको छोड़ना है। बाइबल की शिक्षा ये है। बाइबल कोई लॉलीपॉप चाटने वाला विषय नहीं है कि कोई भी आकर के कुछ भी बोल करके चला जाएगा और क्या होगा, उससे दिक्कत होगा। इनके कमेंट में मैंने जाकर के पढ़ा, बहुत सारे ऐसे भाई थे जिन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमें नहीं खाना चाहिए बाइबल में। उन्होंने बस ये पतरस वाला वर्जन उन्हें कॉपी पेस्ट करके दे दिया, और खुद भी उनको ऐसा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मार और खा को बोल रहे हैं। दो तरह से था, एक अशुद्ध को खाने के लिए बोल दिया, परमेश्वर ने वो वर्ड का इस्तेमाल किया है कि जिसे मैंने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध मत कह। इसका मतलब वो जानवर नहीं था, इसका मतलब वहां जो कुरनेलियुस था और कुरनेलियुस के जैसे और भी अन्य जाति के लोग थे, उसके लिए परमेश्वर ने कहा था, जिसको बाद में पतरस ने समझा कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, जो उसको पुकारते हैं परमेश्वर के सामने रहता है। आइए जरा आगे की ओर देखते हैं। तो पुराने नियम में मतलब जो लोग लकड़ी जलाते हैं उसमें एक समान से आग नहीं जलती। क्या होता है, कभी कम आग जलता है, कभी ज्यादा जलता है, कभी बहुत ही ज्यादा जलता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया है ना, वो बच सकता है। तो इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर जानते थे। अभी देखिए, अगर पुराने समय के लोगों को परमेश्वर कहते कि इसमें बैक्टीरिया है, तुम मत खाना, इसमें ये बैक्टीरिया है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, तो उस समय के लोग समझते नहीं क्या बोल रहे हैं परमेश्वर, बैक्टीरिया क्या होता है, तो वो नहीं समझते ना। लेकिन इसीलिए उन्हें ना खाने को कहा था, क्योंकि एक तो कुकिंग अच्छा नहीं था, उनके पास कुकिंग करने का सही टेम्परेचर, अच्छा सामान नहीं था। दूसरी बात कि वो लोग समझते भी नहीं ना, शुद्ध मतलब शुद्ध अशुद्ध ये तो समझते, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इसमें बैक्टीरिया है या नहीं है, कौन सा बैक्टीरिया नुकसानदायक है, कौन सा बैक्टीरिया नुकसानदायक नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं जानते। अभी जैसे उदाहरण के लिए बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होते हैं, वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन दो भागों में बांटा गया है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। अच्छा वाला बैक्टीरिया भी होता है जो हमें फ़ायदा पहुँचाता है, जिसे आम रूप में हम लोग डेली खाते भी होंगे, आप लोग भी खाते होंगे। जैसे कि दही हो गया ना, दही में अच्छा बैक्टीरिया होता है, वो हमारे पाचन तंत्र को मदद करता है खाना पचाने में, वो अच्छा बैक्टीरिया, उसमें जीवाणु होते हैं लेकिन अच्छा वाला। वैसे बुरे वाला भी होता है बैक्टीरिया। तो ऐसे ही परमेश्वर शुद्ध और अशुद्ध कहते हैं। तो खैर, अभी नए नियम में आप लोग बिंदास खा सकते हो, अच्छे से पका के खाइए, पोर्क अगर खाना है तो खा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग नहीं खाते भी तो कोई समस्या नहीं है, अगर खाते भी हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं खाते और वो लोग खाने वाले लोगों को वो बोलना कि यार तुम ऐसा खा रहे हो, ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा कहना अच्छा नहीं है। मानसी भी हंस रही है। देखो, कोई व्यक्ति क्या खाता है, मानसी अल्लाह मत करो, देखिए कोई व्यक्ति क्या खाता है क्या नहीं खाता है उसके ऊपर कमेंट करना अच्छा बात नहीं है। देखिए, मान लीजिए कि अगर आप ऐसे घर में पैदा होते जहाँ पोर्क खाया जाता, तब तो आपको खाना ही पड़ता ना। लेकिन आप ऐसे घर में जन्मे जहाँ पोर्क नहीं खाते, तो आप नहीं खाते भाई, सिंपल है, नहीं खाते तो नहीं खाते। लेकिन किसी को बुरा वाला बोलना कि यार पोर्क खाता है ये वो ये अच्छा बात नहीं। मैंने कहा कि जिसके घर में खाता है नहीं खाता, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। भाई का डेफिनेशन अशुद्ध शुद्ध को लेकर के बैक्टीरिया से रिलेटेड है। बाइबल में बैक्टीरिया के बारे में नहीं कहा गया। बाइबल में अशुद्ध जानवर, शुद्ध जानवर, अशुद्ध पक्षी, शुद्ध पक्षी, ये सब के बारे में कहा गया है। बैक्टीरिया का जिक्र बाइबल में कहीं पर आपको शुद्ध अशुद्ध को लेकर के नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो अपने आप को आप शुद्ध, आपने कहा कि खाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं खाएंगे तो भी दिक्कत नहीं, खाएंगे तो दिक्कत है। बाइबल इसे अशुद्ध कहती है, आपके अनुसार ये शुद्ध होने से ये शुद्ध नहीं हो जाएगा। तो मेरी वीडियो देखने वाले जितने भी भाई बहन हैं,
बाइबल में बता देता हूं। आपको अगर जानना है कि क्या है शुद्ध और अशुद्ध जानवर, तो ड्यूटरोनोमी यानी कि व्यवस्था विवरण 14 अध्याय और लेविटिकस यानी लेवी व्यवस्था 11 अध्याय, ये पूरा पढ़ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपको खाना है क्या नहीं खाना है। अगर आज तक आप लोग गलती कर रहे थे कि मैं ये खा सकता हूं, मैं ये खा सकता हूं, मैं बड़े चाव से खाता हूं, तो आप लोग अपने दंड के भागी खुद होंगे। क्योंकि मेरा काम है बताना, आपका काम है मानना या ना मानना। ये मैं क्लियरली बता देता हूं, ठीक है। मैं एक चीज कहता हूं कि मुझे वीडियो बनाने की क्या जरूरत है, मेरा क्या लेना देना है आशीष भाई के साथ, या जो भी मेरा वीडियो देखेंगे उनके साथ मेरा क्या लेना देना है। अगर मैं मसीहत में नहीं होता तो मेरा कोई लेना देना नहीं था आप लोगों से। आप सुअर खाओ या कुत्ता खाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब मैं मसीहत में हूं और मसीह के वचन से अगर कोई गलत इंटरप्रेट उसे करता है तो लेना देना आ जाता है। तब जो अगर कोई गलत बोलेगा और मुझे उसका सही नॉलेज है तो मैं उसे बोलूंगा जो मुझे बोलना है। सिर्फ सुअर, अगर आप लोग सुअर को मानते हैं सही है खाना अकॉर्डिंग टू आपके नॉलेज के अनुसार, तो आप सिर्फ सुअर नहीं और भी डिट्रोनॉमी 14 को पढ़िएगा, यानी कि व्यवस्था विवरण 14 को और लेवी व्यवस्था 11 को। उसमें जितना भी अशुद्ध है सबको खाइए और दारू भी पीजिए, क्योंकि वो प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाएगी, है ना। परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, लोग बोलेंगे तो कीजिए, उसके बाद उसके लिए प्रार्थना कीजिए, दारू पीजिए, गुटखा खाइए, सब कुछ प्रार्थना के द्वारा आपके लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। तो ये सारा चीज याद रखिए। कोई भी कितना भी थियोलॉजी, कितना भी बड़ा थियोलॉजियन हो, पढ़ाई करा हो, लेकिन अगर वो वचन की गहराई को नहीं समझता है तो वो थियोलॉजी कोई काम का नहीं है। और ये प्रूवन होता है भाई आशीष। आप ये जो वीडियो अगर देख रहे हैं तो कृपया करके इसको सही वे में लीजिए। और अगर आपको मेरे पर वीडियो बनाना है, खुला, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बना सकते हैं, लेकिन जो सही है सो सही है। शालोम, जय मसीह की। मिलता हूं दूसरी वीडियो में।